बुलावा प्रकाश और अंधकार के बीच एक चुनाव है। भाइयों और बहनों, आइए एक ऐसे सत्य पर विचार करें जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। जीवन केवल एक पेशा नहीं है जिसे हम अपनाते हैं, बल्कि एक बुलावा है जिसका हमें उत्तर देना होता है। एक करियर पदों, वेतन और महत्वाकांक्षाओं पर आधारित होता है, लेकिन एक बुलावा हमारी आत्मा में अंकित होता है। यह किसी उच्च शक्ति का आह्वान है। यह समय, स्थान या किसी विशेष कार्य से बंधा नहीं होता। यह जीवन के शोरगुल में एक धीमी फुसफुसाहट की तरह हमें पुकारता है। क्या आप इस दुनिया को ऊपर उठाएंगे या इसे गिरने देंगे? मैं आपको बताता हूं कि बुलावा या वोकेशन क्या है। बुलावा वह नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि वह है जो आपको बनने के लिए बुलाया गया है। यह वह पवित्र स्थान है जहां आपका उद्देश्य इस दुनिया की जरूरतों से मिलता है। और यहीं पर सबसे बड़ा निर्णय होता है। हर बुलावा दो राहों पर खड़ा होता है। एक राह ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होती है और दूसरी अंधकार में डूबी होती है। एक ओर भलाई जो ईश्वर के प्रेम से प्रवाहित होती है और दूसरी ओर बुराई जो शैतान के छल से फैलती है। ये केवल कल्पनाएं नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक चुनावों में जीवंत होती है। उन क्षणों में जब स्वर्ग और नर्क दोनों हमारी आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि बुलावे के दो प्रकार होते हैं, ईश्वर का बुलावा और शैतान का बुलावा। जब ईश्वर हमें बुलाते हैं तो यह सेवा करने, चंगा करने और दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होता है। जब शैतान इस बुलावे को विकृत करता है तो यह उपेक्षा करने, चोट पहुंचाने और दूसरों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए, एक दुर्बल और भूखा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है। उसकी आंखें आपसे मिलती हैं, उसका कांपता हुआ हाथ आपकी ओर बढ़ता है। उस क्षण आप एक पवित्र स्थान पर खड़े होते हैं। आपका बुलावा मौन में गूंज उठता है, उसे भोजन दो। यदि आप उसके लिए भोजन लाते हैं, उसके पास बैठते हैं और उसकी पीड़ा को अपना समझते हैं, तो आपने ईश्वर के बुलावे का उत्तर दिया। आप उनकी कृपा के माध्यम बन गए। लेकिन यदि आप उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, अपने मन को कठोर बना लेते हैं और अपने भीतर तर्क गढ़ते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, तो वह भी एक बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो आपको उस अंधकार की ओर ले जाता है जो हमारी मानवता को नष्ट कर देता है। दोस्तों, बुलावा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपा हुआ है। बुलावे को केवल महान कार्यों तक सीमित मत समझिए। यह हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में छिपा होता है। एक अजनबी को दी गई मुस्कान, एक परेशान दोस्त के प्रति धैर्य, वह साहस जो हमें तब दिखाना होता है जब झूठ बोलना आसान होता है। यहां तक कि अभी इस पल में भी किसी न किसी की जिंदगी हमारे चुनावों पर निर्भर है। कोई मां जो मदद की राह देख रही है, कोई बच्चा जो उपेक्षित है, कोई मित्र जो निराशा में डूबा हुआ है। ये घटनाएं संयोग नहीं है, ये हमें दी गई दिव्य जिम्मेदारियां हैं। तो हमारे मौन रहने की कीमत भी तय है। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें यह विश्वास दिला देता है कि छोटे छोटे पाप मायने नहीं रखते, कि दया को रोक लेना बस व्यावहारिक होना है, कि किसी की पीड़ा को नजरअंदाज कर देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन बुराई शांत रहने में फैलती है, अवैयक्तिक संबंधों में, उन प्रेम भरे शब्दों में जो हमने कभी नहीं कहे, उन मदद के हाथों में जो हमने कभी नहीं बढ़ाए। हर बार जब हम स्वयं को सेवा के बजाय स्वार्थ के लिए चुनते हैं, हम उस दुनिया के और करीब आ जाते हैं जहां केवल अंधकार का राज्य है। इसलिए मैं बोलता हूं, आपका बुलावा हर एक क्षण में है। मैं आपसे पूछता हूं, इस क्षण, इस समय आपका बुलावा क्या है? यह कोई दूर का भविष्य नहीं है, यह अभी यही है। वह सहकर्मी जो दुख में डूबा है, क्या आप उसे सुनेंगे? वह पड़ोसी जो अकेलापन महसूस कर रहा है, क्या आप उसका हाल पूछेंगे? वह शत्रु जिसे आपने बैर रखा है, क्या आप उसे क्षमा करेंगे? याद रखें, ईश्वर का बुलावा बोझ नहीं है, बल्कि मुक्ति है। यह अजनबियों को परिवार में बदल देता है, निराशा को आशा में और टूटे हुए दिलों को पूर्णता में। और शैतान का बुलावा, यह हमें भय, लालच और इस भ्रम में कैद कर देता है कि हम अकेले हैं। इसलिए अपने बुलावे को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि अंततः हमारी जिंदगी का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाएगा कि हमने क्या कमाया, बल्कि इस बात से कि हमने कितना दिया। यह इस बात से तय नहीं होगा कि हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, बल्कि इस बात से कि हमने कितने हाथों को ऊपर उठाया। तो आइए हम सब प्रकाश के पथ पर चलें। हम अपने बुलावे को स्वर्ग के संदेश के रूप में ध्वनित करें और इस संसार को यह दिखाएं कि हम प्रेम और करुणा के वाहक हैं।